हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मैं कल एक क्लासरूम के बाहर से निकल रही थी और वहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ था जिसको देखकर मैं रुक गई क्योंकि उसकी क्लास अंदर चल रही थी और वो क्लास के बाहर बैठा हुआ था। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछ लिया कि तुम क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। तो उसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा मुझे जवाब दिया कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊँ। मुझे नहीं लगता कि जेईई 2023 मुझसे हो पाएगा। मेरी ना के बराबर तैयारी है, इतना टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, अब तो टाइम भी नहीं बचा है मेरे पास। टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बच्चों मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। और फिर ये थॉट आया दिमाग में कि हो सकता है ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो जेईई 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं बट समहाउ ड्यू टू सम रीज़न किसी न किसी वजह से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो जितने भी मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे या जेईई 2023 नहीं हो पाएगा उनसे, उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए है। तो बच्चों, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये काम करना है कि ये थॉट अपने दिमाग से निकालना है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि लगभग आपके पास अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए हैं और 2 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 महीने का टाइम इतना ज़रूर है कि अगर आप एक प्लान लेकर, एक स्ट्रैटेजी लेकर जेईई की तैयारी करेंगे तो आप जेईई मेंस 2023 में एक डिसेंट स्कोर तक तो डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये हारना, गिव अप करना, नहीं कर पाऊंगा, ये सारे शब्द अभी के अभी निकाल कर बाहर फेंको। इनकी हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में कोई भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले गैदर योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ। और सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर बच्चों कुछ भी नहीं होता। अपने आप को मोटिवेट करो कि तुम कर सकते हो और तुम डेफिनेटली करोगे। बस एक अच्छे से प्लान, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और उसके एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो काम आपको यही करना है। देखो, अगर लड़ोगे ना तभी जीत पाओगे, वरना हार तो वैसे ही मान रहे हो। कम से कम लड़के तो हारो, और लड़ोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम हारोगे नहीं, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये थॉट बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। दूसरा काम जो करना है वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अपने डर को फेस करो, उससे भागो मत। आज 10 मिनट का टाइम निकालो और किसी भी पेपर पर ये लिखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या डर है जेईई 2023 को लेकर। चाहे तुम 4 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 महीने से, चाहे 1 साल से, चाहे 2 साल से, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो जिससे आज तुम्हें लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता। तो क्या डर है? क्या ये हो रहा है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे? क्या ये हो रहा है कि सही गाइडेंस नहीं मिल रही? क्या ये हो रहा है कि आपके घर में, आपके हॉस्टल में वो पढ़ाई का माहौल नहीं है? या आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस बुक से पढ़ना है? प्रॉब्लम क्या है? आप क्या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो या कैलकुलेशन? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या डर है जिसकी वजह से ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले उन सारे डर, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखो ताकि हम उनको फेस कर सके। अपनी एक्चुअल सिचुएशन को फेस करो। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लिखनी, प्रॉब्लम के साथ साथ आप उसका सोल्यूशन भी लिखो। हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप खुद अपने अंदर से निकाल पाओ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद को समझ में नहीं आता बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो उस प्रॉब्लम को। एटीपी स्टार की पूरी टीम उसका बेस्ट सोल्यूशन 100% आपके लिए लेकर आएगी। तो इस जर्नी में हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो दूसरा जो काम आपको करना है, पहले तो मोटिवेट करना है। दूसरा जो काम आपको करना है वो ये कि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक पेपर पे लिखनी है कि प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है या क्या चीज़ है, ताकि हम उसके सोल्यूशन की बात कर सकें, राइट? तीसरा काम जो बच्चों आपको करना है वो अपना टारगेट सेट करना है, वो अपना गोल सेट करना है। और गोल रियलिस्टिक गोल सेट करना है, एक प्रैक्टिकल, एक अचीवेबल गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अभी टेस्ट में जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके टेस्ट में लेट्स से 40 या 50 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से। अब तुम अपना गोल ऐसे मत सेट कर लेना कि मैं ऐसी मेहनत कर लूँगा या ऐसा कुछ कर लूँगा कि मेरे 300 में से 280 मार्क्स आ जाए। नहीं, ये रियलिस्टिक गोल नहीं होगा।
इसको अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो एक रियलिस्टिक गोल बनाओ कि लेट्स से अगर आपके 40 या 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 180 या आप 200 तक कैसे पहुंच सकते हो। ये गोल आपको एक रियलिस्टिक गोल लेकर चलना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करनी है, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक एकेडमिक स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी स्ट्रैटेजी, मतलब आपको ये समझ में तो आ गया कि हाँ ये मंजिल है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उसका रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो आपकी एकेडमिक स्ट्रैटेजी होगी, वो आपकी इस कोर्स की स्ट्रैटेजी होगी। तो उसमें आपको कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात, आपको क्या करना है, देखो अगर 100% सिलेबस कर पाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगले बचे हुए 2 महीने में तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 100% सिलेबस कवर कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, थम्स अप फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके कंसेप्ट्स बहुत ही पुअर हैं या आप तीनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ये एक टारगेट लेकर चलो कि कम से कम आप 80% सिलेबस तो कर पाओ। अब वो 80% सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं, उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करो। ये एनालिसिस वैसे भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर एनालिसिस है, आप वहाँ से एनालिसिस निकालो और जो पूरा जो सिलेबस है, सारे टॉपिक्स में से मोस्ट हैवी टॉपिक्स, मोस्ट वेटेड टॉपिक्स, जो रिपीटेडली जिनके क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं, आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो कि फिजिक्स में ये तो कम से कम मुझे करने हैं, सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर मैथ्स। तो आपके पास ये क्लैरिटी हो जाएगी कि बचा हुआ जो 2 महीने का टाइम आपके पास है, उसमें आपको टॉपिक्स कितने कवर करने हैं, आपको सिलेबस कितना कवर करना है। अब उन टॉपिक्स का आप डेली, वीकली और मंथली प्लान बनाओ कि मुझे हर एक दिन में इतने टॉपिक्स तीनों सब्जेक्ट के कवर करने हैं, एक वीक में मैं इतने टॉपिक्स कवर कर पाऊंगा, एक महीने में मैं इतने टॉपिक्स कवर कर पाऊंगा। लेकिन जब आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ ना बच्चों, ये मंथली या डेली या वीकली टारगेट के, तो 2-3 चीज़ें दिमाग में रखना। जब हम बोलते हैं कि ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसमें क्या क्या आता है, आपको उसकी थ्योरी, उसके कंसेप्ट्स ये पढ़ने होते हैं। दूसरा, आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, राइट? आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ के क्वेश्चंस, वहाँ का क्वेश्चन बैंक या वहाँ का मॉड्यूल होगा, कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल गैदर करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप ये टारगेट लेकर चलो कि लगभग हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के मुझे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आपने एक तो टॉपिक की लिस्ट बना ली, हर एक टॉपिक के लिए दिमाग में क्या है कि मुझे उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा, हर एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चंस, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस। अभी देखो एडवांस को थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि अभी पहले हमारा एट हैंड जो टारगेट है वो जेईई मेंस का है। तो जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो वो रेलेवेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, जेईई मेन के लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मान लो बच्चों, अगर आपने प्रीवियस ईयर का 2022 का पेपर नहीं देखा, तो आज इस वीडियो के बाद सबसे पहले वो पेपर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। उस पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, उसे देखकर तुम्हें लगेगा ये मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हें एक मोटिवेशन आएगा, राइट? तो हमें जेईई मेंस के रेलेवेंट लेवल के क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो एक डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं। कुछ टॉपिक्स के तो वो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर उसमें इतना टाइम लग जाता है कि बाकी चैप्टर्स को या तो उन्हें बहुत कम प्रैक्टिस करने का टाइम रहता है, या फिर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये डिसबैलेंस हमें क्रिएट नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर चैप्टर के, हर कंसेप्ट के, हर टॉपिक के आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा, जब हम बोलते हैं कि टॉपिक कवर होगा, तो कब होगा, जब आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बिना उस टॉपिक को कंप्लीट मत मानना। तो उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके कंसेप्ट्स पढ़े, हमने अपने डाउट्स क्लियर करवाए, 30 से 40 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए। ये जब आप काम कर लोगे तो आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो टॉपिक की लिस्ट बनाओ, हर एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। ये 3 स्टेप्स करके इस तरीके से अपना डेली का, वीकली का और मंथली टारगेट आप पूरा अपना चॉक आउट कर लो, एक स्ट्रैटेजी बना लो, राइट? तीसरा जो आपको काम करना है वो ये करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देने से घबराते हैं। वो उसको फेस नहीं करना चाहते कि टेस्ट में कम मार्क्स आ जाएंगे तो हमें ऐसा फील होगा और ये होगा और वो होगा। नहीं, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी, राइट? तो ये बिल्कुल एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो,
ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, लेकिन टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देने हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, टाइम मैनेजमेंट आपका इम्प्रूव होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको आएगी। तो आप टेस्टिंग ज़रूर करो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि हम कहाँ के टेस्ट करें, तो बच्चों इसी चैनल पर ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का एक वीडियो है। 2 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। बहुत ही कमाल की रेवोल्यूशनरी वाली टेस्ट सीरीज़ है ये। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट मोर देन 1000 टेस्ट पेपर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर्स एंड व्हाट नॉट, राइट। तो आप ये अगर चाहें तो इस वीडियो के बाद आप ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। उसका वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो जो आपको इम्पॉर्टेंट काम करना है वो अपने सिलेबस की लिस्टिंग करनी है, टॉपिक्स कवर करके उनका टेस्ट देना है। ये आपकी बेसिक एकेडमिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट बच्चों। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, हमें लगे रहना है। कोई बात नहीं अगर ये टाइम आपका वेस्ट हो गया है, लेकिन अभी जो आगे आने वाला टाइम है उसके लिए आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे गाइडलाइंस पर, चाहे इस वीडियो की चाहे कहीं से भी, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनसे गाइडलाइंस लो और उनकी गाइडलाइंस के बेसिस पर आप स्ट्रैटेजी बनाओ। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है अपने आप स्ट्रैटेजी बना पाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आप अपने लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे, आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं हैं, देन आई विल एडवाइज द रैंक बूस्टिंग कोर्स टू यू। बच्चों ATP स्टार का रैंक बूस्टिंग कोर्स 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं बोलूँगी इट इज़ कोटाज मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स। तो इस RBC कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बुल्स आई प्रिपरेशन रहेगी, मतलब एकदम फोकस्ड प्रिपरेशन होगी कि आप उन 2 महीने में या बचे हुए टाइम में अपनी प्रिपरेशन, अपना पूरा सिलेबस कैसे कर सकते हैं। सिलेबस पूरा आपको कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टीज, JEE की एक्सपर्ट फैकल्टीज से पढ़ाया जाएगा। लाइव डाउट सेशंस, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, हर एक टॉपिक के टेस्ट, पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, हर तरीके से आपको इस जर्नी में साथ देकर प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन बच्चों 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। जितने भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको ज़रूर फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना इस कोर्स के बारे में बोलूँ उतना कम होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप VK सर की, विनीत खत्री सर की गाइडेंस और मेंटरशिप में तैयारी कर रहे होंगे, राइट। उनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर का पर्सनल अटेंशन रहता है इस कोर्स में हर एक बच्चे पर, नॉट इवन ऑन हिज और हर एकेडमिक परफॉर्मेंस बट ऑल्सो ऑन द साइकोलॉजिकल, द बिहेवियरल इश्यूज दैट दे आर फेसिंग। तो सिर्फ एकेडमिक गाइडेंस नहीं, ओवरऑल आपको सर की गाइडेंस मिलती है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो गिवन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड वील गेट बैक टू यू, राइट बच्चों। चाहे आप खुद तैयारी करो, चाहे आप किसी की हेल्प लेकर तैयारी करो, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि लड़ाई लड़ने से ही जीती जाती है, वरना तो आप हार ही चुके हो ना। ये ध्यान रखो, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें लड़ाई लड़नी है, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरे जोश से लड़नी है। और ये मेरा वादा है, ये ATP स्टार का वादा है कि आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। ATP स्टार की पूरी टीम आपके साथ हमेशा है और अगर आप इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ते हो तो हमारी गारंटी है कि हम आपको हारने नहीं देंगे, राइट गाइज। तो जुट जाओ अभी से तैयारी में और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी उस प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, राइट गाइज। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट और J 2023 में ठान लो कि मचा के आना है।